बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो मीडियन के हवाले से है। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है मिड पॉइंट होता है, ठीक है। किसी भी डेटा का जो दरमियानी पॉइंट होता है वो कहते हैं, उसको मीडियन कहा जाता है। इट इज़ द वैल्यू, वो कहता है वी डिवाइड द अरेंज डेटा इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड टू इक्वल पार्ट। जब किसी डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में तकसीम किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? मीडियन बोला जाता है, ठीक है। हमारे पास मीडियन क्या होता है कि जब डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, जब किसी डेटा को डिवाइड किया जाता है और इस डिवाइड करने से पहले डेटा को क्या किया जाता है? अरेंज किया जाता है, अरेंज द डेटा। अब अरेंज द डेटा, जब हम डेटा अरेंज कर लेंगे और फिर दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे और फिर जो हमारा जो आंसर आएगा उसको क्या कहा जाता है? मीडियन कहा जाता है। मीडियन में भी हमारे पास दो सिचुएशंस होंगी, अनग्रुप और ग्रुप। ये अनग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया। अनग्रुप में हमारे पास दो होंगे, ऑड और इवन, ठीक है। इवन के लिए अलग फार्मूला होता है, यानी कि जब आपके पास टोटल n जो है ना, n नंबर जो होता है टोटल, अगर वो ऑड होंगे तो आपके लिए फार्मूला होगा n+1 डिवाइडेड बाई 2, और अगर इवन होगा तो 1 डिवाइड बाई 2, n डिवाइड बाई 2 टू टर्म प्लस n+2 डिवाइड बाई 2 टू टर्म, ठीक है। टू टर्म का मतलब जो होता है अंदर डिजिट यूज़ हो रहा है। और ग्रुप में क्या फार्मूला होता है? L+H/F n डिवाइडेड बाई 2 - c, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ठीक है, अब इसका हम क्वेश्चन करते हैं। फॉलोइंग आर द हाइट्स इन सेंटीमीटर्स of 5 students measured at the time of registration. Find median. अब हमारे पास क्या है? 88 जो मीडियन डेटा है वो है हमारे पास, यानी जो x है वो हमारे पास क्या है? 88.03, 94.50, 94.90, 95.05 और 84.60। अब हमने इसका क्या करना है? सबसे पहले इस डेटा को अरेंज करना है, ठीक है। अरेंज द डेटा क्या करेंगे? जो सबसे छोटी होगी सबसे पहले, यानी 84.60, 88.03, 94.50 और 94.90 और 95.05, ठीक है। ये हमने डेटा सबसे पहले अरेंज कर लिया। अब हमने क्या करना है कि हमने ये चेक करना है कि इवन नंबर है क्या ऑड नंबर है। 1 2 3 4 5, ये इवन ये ऑड नंबर है तो 5 हम, ये टोटल n क्या है हमारे पास? 5। तो ये हमारे पास क्या होगा? ऑड। तो ऑड के लिए फार्मूला हमारे पास क्या होगा? मीडियन इक्वल टू n+1 डिवाइड बाई 2 टू टर्म। n हमारे पास 5 है, +1 करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 5 + 1 6 डिवाइड बाई 2 3 टू टर्म। और तीसरे नंबर पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है? 99.5, ठीक है। 94.5, ये 94.5 है, तो 94.50 हमारा आंसर आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है द डेट फाइंड मीडियन। डेटा उन्होंने हमें दे दिया है, ठीक है। डेटा क्या है? 87, 88, 89, 90, 91, 92, 98, ठीक है। ये आप देखें तो ये डेटा ऑलरेडी इसने हमें अरेंज करके दिए, तो अब हमें मज़ीद अरेंज करने की ज़रूरत नहीं। अब हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमने करना क्या है, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये टोटल n हमारे पास क्या है, 10 है। तो ये हम क्या करेंगे, इवन नंबर का फार्मूला यूज़ करेंगे। और वो हमारे पास क्या था, मीडियन इक्वल टू 1/2 n/2 टू टर्म प्लस n+2 /2 टू टर्म। ठीक है, 1/2 n हमारे पास क्या है, 10/2 टू टर्म प्लस n हमारे पास 10 है प्लस 2/2 टू टर्म। अब 1/2 2/10 5 टू टर्म प्लस 12/2 यानी 6 टू टर्म। टू टर्म का मतलब ये होता है जो डेटा गिवन होगा उसमें से वैल्यू उठानी होगी। 1/2 फिफ्थ की जगह क्या मौजूद है, 1 2 3 4 5 89 प्लस 6 की जगह क्या मौजूद है, 1 2 3 4 5 6 90। दोनों को प्लस करेंगे, 1/2 89 प्लस 90 क्या आ जाएगा, 179। 179 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और डिवाइड बाई 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 89.5। तो ये आपके पास मीडियन निकल आया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है ग्रुप डेटा का। ठीक है, अब ग्रुप डेटा में वही हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। क्लास बाउंड्रीज। अच्छा, अब मीडियन में ये बात ज़रूर याद रखनी है कि आपने क्लास बाउंड्री अगर किसी क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी तो आपने ज़रूर बनानी होगी। जैसे हम अनग्रुप डेटा में डेटा अरेंज करके रखते हैं, मतलब मीडियन को फाइंड करने से पहले डेटा अरेंज करना पड़ेगा, तो ग्रुप डेटा में मीडियन में ये सूरत हाल होती है कि आपको करने से पहले करना पड़ेगा। ग्रुप डेटा में सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी। अगर इन केस के लिए क्लास इंटरवल के अंदर वो मौजूद नहीं होती, एक जैसी क्लासेस मौजूद नहीं होती, तो ठीक है, यानी अपर लेवल और लोअर लेवल अगर बराबर नहीं होंगे तो सबसे पहले आपने उसको बराबर करना है, देन आपने मीडियन फाइंड करना है। तो ये हमारे पास डेटा है और हमें इसका क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है। एफ हमारे पास है 6 4 10 6 3 1। अब हम मीडियन का फार्मूला नीचे लिखते हैं, मीडियन इक्वल टू L प्लस H/F n/2 माइनस C। सबसे पहले n/2 को माइनस, इसमें फिर सेकंड जो हमारी बात होती है वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनानी होती है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे होती है, यानी 6 में 4 प्लस करेंगे 10 में 10 प्लस करेंगे 20 में 6 प्लस करेंगे 26 6 में 3 प्लस करेंगे 29 और 1 प्लस करेंगे 30। n हम अगर हम करें तो ये जो है वो पूरा f का जो टोटल होता है वो n होता है। अब अगर हम साइड पे मालूम कर देते हैं n/2 यानी कि 30/2 क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, 30/2 15 आ गया हमारे पास, 15 माइनस C क्या होता है, अब जिस क्लास में वो ब्लिंक कर रहा होगा C, ठीक है, 15 जिस लाइन में, ये देखें ना यहाँ पे 10 तक मौजूद है, 11 से 20 इस क्लास में, तो हम इस पूरी क्लास को उठा लेंगे। ठीक है, अब जो इसकी लोअर लिमिट होती है वो जो हम सर्कल करते हैं लाइन, उसकी लोअर लिमिट हम उठाते हैं 95.5 प्लस H जो होते हैं वो दरमियानी डिफरेंस होता है, आपको पहले पता है 5, और उसी क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है यानी 10 वो हम उठा लेंगे। 15 हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। C जिस क्लास को हमने उठाया होता है उससे पीछे वाली वैल्यू, ठीक है, 10। 95.5 प्लस 5/10 करेंगे 0.5, 15 माइनस 10 करेंगे, 15 माइनस 10 आ जाता है 5, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई 0.5
2.5 इसको ऐड कर लेंगे 95.5 में 98, ठीक है। तो ये आपका मीडियन निकल आया ग्रुप डेटा से। अब इसमें हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टीज़ अगर आप देख लें, एक तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी Q3 माइनस मीडियन इक्वल टू Q मीडियन माइनस Q1,